जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आप सभी से मृत्यु के पहले जो चिन्ह दिखाई देते हैं उसका वर्णन जो बड़ी खूबसूरती से स्कंद पुराण में किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्कंद पुराण जो कि अपने आप में सबसे बड़ा पुराण माना जाता है और भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय के द्वारा कथित होने के कारण ही इसका नाम स्कंद पुराण पड़ा। इसमें बहुत खूबसूरती से भौगोलिक ज्ञान तथा प्राचीन इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। इसमें लौकिक और पारलौकिक ज्ञान के अनंत उपदेश भरे हैं। धर्म हो, सदाचार हो, योग हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, सभी के सुंदर विवेचन के साथ अनेक साधु महात्माओं के सुंदर चरित्र भी। उसमें काशी खंड में स्कंद और अगस्त्य का संवाद आता है। इसमें अगस्त्य जी पूछते हैं कार्तिकेय जी से कि स्कंद जी मृत्यु निकट आ गई है, ये बात कैसे जानी जाए। तब कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मुने, मृत्यु निकट आने पर जो चिन्ह प्रकट होते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। जिसकी दाहिनी नासिका में एक दिन रात अखंड रूप से वायु चलती रहती है, उसकी आयु 3 वर्ष में समाप्त हो जाती है। जिसका दक्षिण श्वास लगातार 2 दिन या 3 दिन तक निरंतर चलता रहता है, उसके जीवन की अवधि इस संसार में केवल 1 वर्ष की बताई जाती है। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहे तो मनुष्य 3 दिन तक सिर्फ जीवित रह सकता है। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से बहने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसका यमलोक के मार्ग पर प्रस्थान हो जाता है। यह सूचित कर देना चाहिए। जिस काल में मृत्यु अकस्मात निकट आ जाती है, मृत्यु के भय से डरने वाले पुरुष को उस काल का प्रयत्न पूर्वक विचार करना चाहिए। जब सूर्य सप्तम राशि पर हो और चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर आ गए हों, तब यदि दाहिनी नासिका से श्वास चलने लगे तो उस समय सूर्य देवता से अधिष्ठित काल प्राप्त होता है। उस पर विशेष लक्ष्य रखना चाहिए। जो अकस्मात किसी काले पीले पुरुष को देखता है, फिर उसी क्षण उसके रूप को अदृश्य पाता है, वह केवल 2 वर्ष और जीवित रह सकता है। जिसके मलमूत्र और वीर्य अथवा मलमूत्र और छींक एक साथ गिरते हैं, उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष रह जाती है। जो इंद्र नीलमणि के समान रंग वाले नागों के झुंड को आकाश में इधर उधर फैला हुआ देखता है, वह 6 महीने भी जीवित नहीं रहता। जिसकी मृत्यु निकट है वह अरुंधति और ध्रुव को भी नहीं देख पाता। अरुंधति और ध्रुव के बारे में कहा जाता है जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनको अरुंधति और ध्रुव को देखना चाहिए और पहले बीच में सप्तऋषि के दर्शन करने चाहिए। कहते हैं जो अकस्मात नीले पीले आदि रंगों तथा कड़वे खट्टे आदि रसों को विपरीत रूप में देखने और अनुभव करने लगता है, वह 6 महीने में मृत्यु का भागी होता है। वीर्य, नख, नेत्रों का कोना ये सब यदि नीले या काले रंग के हो जाए तो मनुष्य 6ठे मास में यमपुरी की यात्रा करता है। भली भांति स्नान करने के बाद भी जिनका हृदय शीघ्र सूख जाता है तथा हाथ और पैर भी जल्दी सूख जाते हैं, उसका जीवन केवल 3 मास तक चलता है। जो मनुष्य जल, घी और दर्पण आदि में अपने प्रतिबिंब का मस्तक नहीं देखता, वह 1 मास तक जीवित रहता है। यदि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वाणी स्पष्ट ना निकले, रात में इंद्रधनुष के दर्शन होने लगे, 2 चंद्रमा और 2 सूर्य दिखाई देने लगे, तो ये सभी मृत्यु सूचक चिन्ह माने गए हैं। इन सब चिन्हों में से यदि एक चिन्ह भी मनुष्य देखता है तो मृत्यु केवल 1 मास तक उसकी प्रतीक्षा करती है। हाथ से कान बंद कर लेने पर जब कोई भी प्रकार की आवाज सुनाई ना दे तथा मोटा शरीर थोड़े दिनों में दुबला और दुबला शरीर मोटा हो जाए तो 1 मास में मृत्यु हो जाती है। जिसे स्वप्न में भूत प्रेत पिशाच असुर कौवे कुत्ते गीद सियार गधे और सुअर इधर उधर ले जाते और खाते हैं, वह वर्ष के अंत में प्राण त्याग कर यमराज का दर्शन करता है। जो स्वप्न काल में गंध पुष्प और लाल वस्त्रों से अपने शरीर को विभूषित देखता है, वह उस दिन से केवल 8 मास तक जीवित रहता है। जो सपने में धूल की राशि, विमोट यानी दीमक की बांबी अथवा यूप दंड पर चढ़ता है, वह 6ठे महीने में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
जो स्वप्न में अपने को तेल लगाए, मूड मुड़ाए और गधे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हुए देखता है अथवा अपने पूर्वजों को इस रूप में देखता है, उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। जो मनुष्य स्वप्न में अपने मस्तक या शरीर पर तृण और सूखे काठ देखता है, वह 6ठे मास में जीवित नहीं रहता। जो स्वप्न में लोहे का डंडा और काला वस्त्र धारण करने वाले किसी काले रंग के पुरुष को अपनी आगे खड़े देखता है, वह 3 मास से अधिक जीवित नहीं रहता। स्वप्न में काले रंग की कुंवारी कन्या जिस पुरुष को अपने बाहुपाश में कस लेती है, वह 1 ही महीने में यमपुरी का दर्शन करता है। पर कुछ लोग कहते हैं कि आपको यक्षिणी ने पकड़ लिया, तो ऐसी चक्कर में ना रहें, सावधानी पूर्वक रहें। और जो मनुष्य स्वप्न में वानर की सवारी पर चढ़कर पूर्व दिशा की ओर जाता है, वह 5 ही दिन में संयम मणिपुरी को देखता है। यदि कृपण यानी कंजूस मनुष्य अचानक से उदार हो जाए या उदार मनुष्य अचानक से कंजूस हो जाए, तो इस प्रकार यदि प्रकृति में सहसा विकार हो जाए तो वह मनुष्य शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। ये तथा और भी बहुत से मृत्यु सूचक चिन्ह हैं जिन्हें जानकर मनुष्य अगर योग का अभ्यास करे अथवा काशीपुरी की शरण ले तो वह बच सकता है। मुने, मैं गर्भावास को रोकने वाला भगवान काशीपति शिव की शरण लेने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं जानता जो काल को भी वंचित करने में समर्थ हो। जिसने भगवान विश्वनाथ के निवास स्थान काशीपुरी को प्राप्त किया है, उत्तर वाहिनी गंगा का जल पी लिया और श्री विश्वेश्वर लिंग का स्पर्श कर लिया, ऐसा कौन सा पुरुष है जो वंदनीय नहीं होता है। काल कुपित होकर काशी निवासी मनुष्यों का क्या बिगाड़ लेगा। जब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती, तभी तक बुद्धिमान पुरुष समस्त तुच्छ प्रपंच का त्याग करके काशीपुरी की शरण ले तो बच सकता है। हे अगस्त्य जी, मृत्यु सूचक दूसरे चिन्ह तो दूर रहें, सबसे पहला लक्षण तो बुढ़ापा ही है। परंतु आश्चर्य है कि उसके आने पर भी लोगों को भय नहीं होता। वृद्धावस्था ने जिसका आलिंगन कर लिया, उस मनुष्य को कोई भाई बंधु भी नहीं मानते। उसके पुत्र भी उसकी आज्ञा का पालन करना छोड़ देते हैं, उसकी पत्नी भी उससे प्रेम करना छोड़ देती है। लेकिन काशी में निवास करने से जिस प्रकार काल को शीघ्रता पूर्वक जीत लिया जाता है, उसी प्रकार उस काल की तपस्या करके और योग की युक्तियों द्वारा जीता जा सकता। तो ये मृत्यु के कुछ चिन्ह हैं जो बताए गए हैं। सभी लोग एक वार्ता है, इसको सुनना चाहिए, दिमाग में नहीं बैठाना है। बहुत सारे रोगों की वजह से भी कई बार ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पहले अगर रोग दोष अपने चेक कराने चाहिए, अगर उसके बाद में भी ये लक्षण दिखाई देते हैं तो थोड़ा सा आपको काल के निमित्त पूजन करना चाहिए। महाकाल की पूजा करें, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो अगर आपको भी ऐसे संकेत दिखाई देते हैं तो तुरंत सावधान हो जाएं और महाकाल की आप साधना पूजा तो करेंगे ही, साथ ही साथ कोई निकट संबंधी को आपको इत्तला करनी चाहिए। और कोशिश करें कि या तो महामृत्युंजय मृत संजीवनी कवच धारण करें अपने बाहों में, अपने गले में या कमर में, या आयु शांति पूजन करवाना चाहिए। आप चाहें तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला या कोई भी अपनी राशि अनुसार रुद्राक्ष को आप 1.25 लाख जप से सिद्ध करके, या ध्यान रखें मृत संजीवनी मंत्रों द्वारा ये अभिमंत्रित हो 1.25 लाख से, इस प्रकार से इसको धारण करना चाहिए। और भोले बाबा का 108 औषधि जल से अभिषेक करवाकर उस जल से स्नान कर काल की शांति करें। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी और छोटे छोटे सिम्टम्स को मृत्यु न जान करके घबराने के बजाय आप उसका निदान करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बोलिए हर 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 महादेव शंभो।